हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज छोटी दिवाली है, देखिए पटाखे भी फूट रहे हैं। तो आज छोटी दिवाली है। मेरी तरफ से मेरे पूरे वाईटी फैमिली को, आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहीं पे पटाखों के साथ। आज मैं वीडियो देखी हूँ अप्सरा आंटी का और प्रिंस भाई का, देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। और इस वीडियो में मैं अगर कुछ ज़्यादा बोल जाऊं तो मैं पहले से ही बोल देती हूं आप लोगों को कि मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा प्लीज़। सॉरी, मैं बोल सकती हूं कुछ ज़्यादा, क्योंकि अजीब लगा है देख के मुझे ये चीज़, है ना। हम लोग भी औरत हैं, हम लोग भी अपने ससुराल में हैं, हम लोग भी काम करते हैं अपने घर का। तो क्या हम नौकरानी हो गए अपने घर की? क्या हम अपने मायके से काम करने आए हैं अपने ससुराल में? काम वाली हो गए? अपना घर संभाल रहे हैं तो काम वाली हो गए? ये सोच है आपकी। चलिए बात करते हैं वीडियो में। पहले जो भी मेरे चैनल पर नहीं हो आप लोग जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। प्रिंस भाई से मैं बोलना चाहूँगी कि जहाँ पे आप अच्छा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, वहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ, है ना, हमेशा बोलती हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन जहाँ पे गलत हो ना, आप बेहिचक बोलूँगी, चाहे आपको बुरा लगे तो लगे, है ना, लेकिन मैं बोलूँगी उस चीज़ को। क्या बोल रहे हैं आप कि मतलब आप क्या सब कुछ बोल के, और मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं माचिस लगाना चाहते, आग लगाना चाहते, तीली लगाना चाहते। कौन लोग लगाना चाहते हैं? कौन लोग आग तीली लगाना चाहते हैं? जो लोग, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं जो लगाना चाहते हैं। लेकिन आपका दिख गया, जो आप बोल रहे हो ब्लॉग में, आपका तो दिख रहा है हमें कि आप क्या बोल रहे हो। आप धनिया से लेके मिर्चा से लेके टमाटर तक सब गिनती करवा दिए हो कि आप क्या क्या मंगवाते हो घर से। तो कौन मंगवाएगा? आप नहीं मंगवाओगे तो कौन मंगवाएगा? सचिन मनीषा वहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है, आप ही रहते हो। तो आपका ही फर्ज है, आप बेटा हो उस घर के, है ना, बेटा। और बेटा का क्या फर्ज होता है? पूरा जिम्मेदारी संभालने का। अंकल का अगर जॉब, किसी जॉब में रहते, रिटायर हो गए रहते, आंटी का यूट्यूब चैनल नहीं रहता, तो क्या होता? फिर क्या करते आप? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो नहीं कुछ करते हैं, नहीं कुछ भी नहीं करते हैं। आपके पापा मम्मी तो अभी कर रहे हैं और करेंगी। मुझे लगता है आंटी जब तक भगवान करे स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, लेकिन वो करेंगी। तब आपका ये हालत है, आप धनिया मिर्चा टमाटर का गिनती करवा रहे हो कि आप ठीक कर रहे हो ये सब यूट्यूब पे आके। ये अच्छी बात है? अरे आपका ये फर्ज है। एक होता ना कि सचिन मनीषा यहाँ पे रह रहे हैं तो चलो पट्टीदारी होता है, भाई भाई में, गोतनी में पट्टीदारी होता है तो चलो पट्टीदारी में बोलते हैं। आपकी सिर्फ मैं ही क्यों लाऊं, वो भी ला सकते हैं, वो भी बेटा है, दोनों में पट्टीदारी होता है। लेकिन माँ बाप से पट्टीदारी, माँ बाप से पट्टीदारी, ये क्या बात हुई? आपको तो वैसे ही फर्ज, ये आपका फर्ज है। आपको पाल पोस के वो बड़ा की हैं, वो माँ है, पैदा की हैं आपको, है ना। और आप लिस्ट बनाओगे कि धनिया टमाटर मिर्चा और कब मैं क्या क्या मैं लाती मंगवाते रहती है रंजना, आप उसका लिस्ट बनाओगे। किस लिए लिस्ट बनाना है? यूट्यूब पर दिखाने के लिए कि माँ बाप को दिखाने के लिए? कोई और खा रहा है? कौन खा रहा है? आपके मम्मी पापा ही ना खा रहे हैं और आप खा रहे हो, आपकी बीबी खा रही है। जिसको आप लोग रखे हो वीडियो एडिट करने के लिए, जिनको रखे हो एक दो, वो लोग खा रहे हैं। कौन खा रहा है? गैर आ रहा है खाने, गुतिया पट्टीदार जा रहा है खाने, कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ खाने? कौन जा रहा है खाने? तो आप किस चीज़ का पर्ची बनवाना चाहते हो? क्या डायरी बनवा लीजिए और उस डायरी में पूरा लिखिए रोज का कि क्या क्या मंगवाने। मतलब ये ठीक बात है? माँ बाप इसी दिन के लिए पैदा करता है बाल बच्चा। लगेगी मेरी बात आपको बुरी, लेकिन मैं बोलूँगी, क्योंकि जो चीज़ सही नहीं है वो चीज़ सही नहीं है। और यूट्यूब पर क्या सोच के आप ये सब चीज़ का गिनती करवा रहे हो? ट्रैवल करवाने का, कि घुमाने ले जाते हैं, ट्रैवल का टिकट करवाते हैं, तो पाप कर दिए ये सब करके। अरे भगवान उसका फल देंगे आपको। आप भले ही कर रहे हैं खर्च, लेकिन आपको
आप 4,000 करेंगे, भगवान उसका आपको 10,000 देंगे, 2 गुना देंगे। तो माँ बाप को किया हुआ कहीं जाता नहीं है, वही आपके सामने आएगा, आपको उसी से तरक्की होगा, उनका रुआं आशीर्वाद देगा। वो तो आपको जब पाल पोस के जब बड़ा कर रही थी तो वो तो ये चीज़ नहीं सोच रही थी कि आज हम 3 रुपया के पार्ले जी खियनी, आज हम हई चीज़ खरीदनी, आज लॉलीपॉप खरीदनी, आज हई चॉकलेट खरीदनी, कल हऊ जूता खरीदनी, कल हऊ चप्पल खरीदनी। वो तो अभी तक नहीं सोची थी। और जब आज आप अपने पैर पे खड़े हो गए, आज अपना काम कर रहे हो, 2 पैसा कमा रहे हो, तो आप धनिया टमाटर मिर्चा गिनवाने लगे, और वो भी माँ बाप के लिए। आपके भाई भाभी यहाँ रहेंगे ना, तब ये काम करते तो आप शोभा देता, सब लोग समझते कि हाँ 2 भाई हैं, दोनों देवरानी जेठानी है, तो चलो चलता है ना। तब भी लोग नहीं, तब भी नहीं चलता है। तब भी लोग ना बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, कभी ये चीज़ आता नहीं है। लेकिन आप माँ बाप से ही ये सब आप लोग कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। मैं रंजना को यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं कहूँगी, आप ही आके बोल रहे हो। कमेंट को लेके इतनी बड़ी बड़ी बात, कमेंट हमारे पास भी आते हैं आप लोगों से रिलेटेड, तो हम लोग तो कभी उसको नहीं एंजॉय करते हैं। रंजना को लेके कितने सारे कमेंट आते हैं, आपको लेके कितने सारे कमेंट आते हैं, आंटी को लेके कितने सारे कमेंट आते हैं। जो ज़्यादा बेकार रहता है उसको डिलीट कर देते हैं चुपचाप, कि फालतू का इससे बात बढ़ेगा, हटा दो इस कमेंट को। तो हम तो नहीं रिएक्ट करते हैं उस कमेंट पे, लेकिन आप लोगों को कमेंट पे पूरा ब्लॉग छाप देना है, और वो भी फैमिली वालों पे ही, फैमिली के खिलाफ जाके। और ऊपर से आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो कि 3-4 दिन में ज़्यादा होगा तो 4-5 दिन ब्लॉग नहीं डालूंगा। ये बहुत गलत बात है। मतलब करो खुद ही, सब कुछ खुद करो और उसके बाद ब्लॉग मत डालो, ये बहुत गलत बात है। आप अगर दिखा रहे हो ब्लॉग में तो लोग कमेंट करेंगे ही, आप लोग दिखाओ ही मत। और मैं आंटी से भी बोलना चाहूँगी, दोनों तरफ से आप लोग दिखा रहे हो, आप इधर से आप भी बोल रहे हो, आंटी का भी उधर थंबनेल आ रहा है, दोनों का थंबनेल आ रहा है, तो लोग तो बोलेंगे ही। लोग तो बैठे हैं टकटकी लगाई इसी चीज़ के लिए, आँख फाड़ फाड़ के अपना। किस लिए बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं कि कुछ मिले, कुछ मिले, और आप लोग मौका दे देते हो। तो उनको मौका मिल रहा है बोलने का, तो क्यों नहीं बोलेंगे? वो तो वैसे बोलते हैं, अच्छे चीज़ पे भी बोलते हैं, तो जब उनको दिख रहा है गलत तो उस पर तो बोलेंगे ही। माँ बेटे में ही कंट्रोवर्सी चालू हो गया है, शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है, बहुत ही गलत लग रहा है देख के ये चीज़, है ना। अपने घर का काम करने में किस बात की शर्म? आप जो थंबनेल डाले हो कि रंजना यहाँ पे घर का काम करने नहीं आई है, तो क्या रंजना, मतलब मैं मानती हूँ सब औरत का मैं लेती हूँ, मैं अपना ही लेती हूँ। क्या मैं अपने मायके से यहाँ पे आई हूँ तो काम करने आई हूँ? नौकरानी हूँ, नौकर हूँ इस घर की, कि मैं पूरा काम कर रही हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ, ऊपर से वीडियो भी बनाती हूँ, बाहर का मार्केट का भी काम देती हूँ, तो क्या नौकर हो गई? मैं हो गई नौकर? तो क्या रंजना कर रही है तो रंजना नौकरानी हो गई? कैसी बात कर रहे हो ये सब आप? एक बात और बोल रहे थे आप पटना जाने की बात, कि अगर गांव में हुआ ये छठ, अगर गांव में जाके भैया आ रहा है, अगर छठ गांव में बोल रहा है भैया करने के लिए, मम्मी भी बोल रही है गांव में करने के लिए, अगर गांव में छठ होगा तो मैं पटना चला जाऊंगा। क्यों? आपको गांव में जाने में दिक्कत है और पटना जाने में दिक्कत नहीं हो रहा है। मुझे अंदर का बात तो बिल्कुल ही नहीं पता है कि क्यों ये सब हो रहा है, क्या रीज़न है, किस रीज़न से आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे थंबनेल लगा रहे हो, आंटी किस रीज़न से कर रही हैं। लेकिन जो मुझे जितना दिख रहा है उस बेस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और उसी बेस पे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदर का कुछ भी नहीं पता है कि आप लोगों का कितना, मतलब क्या बात है, कैसा मतलब क्या हुआ है आपस में कि ऐसे थंबनेल लग रहा है और ऐसी बातें हो रही है। लेकिन ये बात ना बिल्कुल ही गलत है। अगर मान लो कि यहाँ पे गांव में अगर रंजना, मैं पहले तो रंजना का मैं बोलती हूँ, अगर रंजना सच में प्रेग्नेंट है तो रंजना को, मुझे नहीं लगता है कि रंजना को इधर उधर गांव और इधर उधर लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए। क्योंकि राज फैमिली तो राज फैमिली, हम लोग खुद ही चाहते हैं कि राज फैमिली में एक बच्चे की किलकारी गूंजे, एक बच्चा आए, जल्दी से बच्चा हो जाए राज फैमिली में, तो हम लोग खुद चाहते हैं। तो हम भी नहीं चाहते कि रंजना ज़्यादा इधर से उधर करे। लेकिन ये बात आपके मेरे समझ में नहीं आई कि अगर आप गांव में नहीं जाने देना चाहते हो तो आप पटना क्यों लेके जाओगे?
पटना जाने से आपको क्यों नहीं दिक्कत है? गांव में जाने से आपको दिक्कत है, पटना जाने से दिक्कत नहीं है, ये क्या बात हुई? क्यों? आपको अगर ऐसी बात है, अगर सच है ये बात कि रंजना प्रेग्नेंट है, तो आपको ना गांव जाने के लिए बोलना चाहिए, ना पटना जाने के लिए बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, रंजना कहीं नहीं जाएगी, सिवान से ही होगा छठ। तो ये बात चलो ठीक है कि कहीं भी ट्रैवल नहीं करना चाहती है, कहीं भी आप नहीं करवाना चाहते हो, लेकिन अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो ये क्या बात हुई? क्यों गांव में नहीं जाओगे, पटना चले जाओगे? ऐसी क्या बात हो गई कि छठ में, मतलब आप लोगों को छठ दिवाली में ही ये सब हंगामा करना होता है और दिन पूरा साल नहीं आप लोगों को मिलता है? भागा भागी करने के लिए, इधर उधर करने के लिए आप लोग एकदम छितरा जाते हो, तितर बितर हो जाते हो छठ में और दिवाली में। क्यों? और दशहरा में क्यों ऐसा होता है? समझ में नहीं आता है मुझे कि सोचना चाहिए ये चीज़। देखिए आप लोगों का जो भी मसला है भाई, आप लोग कैमरा बंद करके फ़ोन रख दीजिए साइड में, और सास बहू बेटा जितने लोग हैं घर में, बैठ जाइए आमने सामने सोफा पर और बैठ के खूब मन भर लड़ लीजिए। जितना जवाबा सवाली करना है, जितना कुछ है लड़ लीजिए, एकदम खूब लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए। उसके बाद व्लॉग डालिए, अच्छे से व्लॉग डालिए। यहाँ पे यूट्यूब पे उधर से वीडियो, इधर से वीडियो, उधर से वीडियो, इधर से वीडियो, और वो भी किसके में? माँ बेटे में। ये अच्छा लग रहा है? खुद आप लोग सोचिए, खुद सोचिए, ये सब अच्छा लग रहा है? क्यों आप लोगों को ऐसे बोलते हैं कि इनको और कुछ नहीं मिलता है तो अपने फैमिली में ही लेके बैठ जाते हैं, करने लग जाते हैं कंट्रोवर्सी। माँ बेटे ही कंट्रोवर्सी, मतलब कुछ ना कुछ इनको चाहिए। तो क्यों लोग बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं, इन्हीं सब वजह से बोलते हैं। यही सब रीज़न है कि लोग बोलते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए। ऑफ कैमरा जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों का ऑफ कैमरा सुलझाइए। पर्व त्योहार का दिन है, अच्छे से त्योहार मनाइए, अच्छे से दिवाली मनाइए। कहाँ मनाना, अभी सचिन मनीषा अगर आते हैं तो आने दीजिए, वो आएंगे, बैठिएगा, बैठ के एक जगह सब लोग बात करिए कि कहाँ छठ करना है, कहाँ क्या करना है, बैठ के प्लानिंग करके फिर करिए। ऐसे समझदारी से काम करिए। ये क्या बात हुई कि इधर से यूट्यूब पे डाल दिए वीडियो, उधर से ये डाल दिए, अब वो आएंगे तो उधर से वो सचिन मनीषा डाल देंगे, नहीं हम गांव से ही करेंगे, तो नहीं हम यहाँ से जाएंगे, तो नहीं हम पटना चले जाएंगे। भाई ये क्या बात हुई? चलिए मेरी बात से अगर बुरा लगे तो मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि किसी का अगर दिल दुखा हो मेरी वजह से तो सॉरी, लेकिन ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है कि ये जो भी कुछ हो रहा है। मैं आंटी से भी बोलना चाहूँगी कि आप भी थोड़ा सा सोच समझ के वीडियो डाला करिए। वैसे मुझे पता है कि जैसे कि चाय का ही आप बोल रही थी कि चाय 8 बज गया, चाय अभी पी रही हूँ, तो देखा जाए तो आप भी क्या ही करेंगे, आपका तो बोलना मुश्किल है। यहाँ पे यूट्यूब पे आप तो जैसे मुंह खोलती हैं लोग आपके पीछे टूट पड़ते हैं, लेकिन आप भी एक माँ हैं, और माँ हैं तो मैं समझ सकती हूँ आपके फीलिंग को, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन ये वाइटी आपके इस लायक नहीं है कि आप अपने दिल की बात शेयर करें और लोग आपके दिल की बात समझें। नहीं समझेंगे। ये आपका यहाँ पे कोई यार दोस्त नहीं बैठा है कि आप यहाँ पे अपने दिल का बात कहेंगे, बोलेंगे कि 8 बजे मैं चाय अभी पी रही हूँ, तो लोग आपको भी समझाएंगे और उधर रंजना को भी समझाएंगे। ऐसे लोग नहीं है, लोग और आग में घी डालने का काम करेंगे। बाकी मैं रंजना से भी बोलना चाहूँगी कि रंजना देखो, पहले तुम जैसे देती थी, जैसे करती थी, चाहे जो भी घर में कब होते रहता है, बर्तन एक जगह रहते हैं तो तकरार होते रहता है, तो ये ही मैं कहूँगी कि अपना काम, अपना फ़र्ज जो भी है तुम अपने तरफ से निभाओ। और हाँ, आंटी हमेशा अपनी बहू को, भले ही बेटों को कुछ भी बोल दे, लेकिन बहुओं को कभी गलत नहीं बोलती हैं, तो तुम गलत करो भी मत। मैं यही कहूँगी कि तुम टाइम से कम चाय पानी ये सब अपने सास ससुर को टाइम से दे दिया करो, जो भी है। क्योंकि देखो काम वाली आती है, खाना पीना बनाती है, लेकिन वो खाना पीना का छोड़ दो, चाय कम से कम सुबह उठ के चाय बना के चाय तो दे सकती हो ना, चाय तो दे सकती हो। एक सास ससुर को मतलब अपनी बहू के हाथ से सुबह सुबह चाय मिल जाए तो घर की लक्ष्मी बहू होती है, तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं मतलब
अब भाई अब आप लोग देख लीजिएगा अपना, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि चाय तो कम से कम 1 कप बना ही सकते हो। सुबह 1 कप चाय ले जाके बना के सास ससुर को दे दो, पानी दे दो, उसके बाद फिर काम वाली खाना पीना बनाते रहेगी। चाय बनाने से मुझे नहीं लगता कि खड़ा होकर चाय बनाने से कोई भारी भरकम काम है, ज़्यादा मेहनत वाला काम है, इतना कर सकते हो। बाकी चलिए चलते हैं, वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। प्रिंस भाई से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रिंस भाई आप बहुत समझदार हो और बहुत अच्छे हो और आपका दिल बहुत अच्छा है। मुझे सब कुछ पता है, सब देखने से ही ना इंसान का पता चल जाता है कि इंसान ये कैसा है। आपके में छल कपट बिल्कुल भी नहीं है, आप जो होता है वो बोल देते हो। मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ यहाँ पे इन लोगों को। भले ही लोग कहते हैं कि प्रिंस सातिर है, ये है वो है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ना बात से ही मुझे समझ में आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी मुझे नहीं लगता है ऐसा। आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से अपना काम करते हो, मेरी बातों का बुरा मत। और रंजना के लिए क्या ही कहना, रंजना तो है ही बहुत अच्छी। बस थोड़ा सा और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को समझो और अच्छे से अपना फ़र्ज़ निभाओ। जो जहाँ रहता है उसी का काम होता है। यहाँ पे सचिन मनीषा नहीं रह रहे हैं कि सचिन मनीषा का ये फ़र्ज है, वो आते हैं चले जाते हैं, अब उनका वही घर है। यहाँ पे तुम रह रही हो तो यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारा संसार है। इसी को अपना मानो और इसी को सब कुछ समझ के, अपना समझ के, सजा के, संजो के रखना तुम्हारा फ़र्ज है। तुम उस घर की बहू हो, लक्ष्मी हो, सब कुछ हो तुम उस घर की, ठीक है। तो इस चीज़ में मनीषा से, सचिन से ये कंपेयर करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो जहाँ रहता है वही उसका घर होता है। तो चाहे वो साफ़ सफाई को लेके हो या किसी चीज़ को लेके हो, वो सब प्रिंस का और तुम्हारा ही काम है। बाकी अगर तुम नहीं करने की हालत में हो तो प्रिंस भाई भी कर सकते हैं, ऐसी कोई शर्म लाज की बात नहीं है। अपने घर का काम करने में कोई शर्म लाज की बात नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं, वीडियो को रहने देती हूँ, यहीं तक बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को। फिर से चलते चलते हैप्पी दिवाली और रंजना के लिए एक प्यारा सा दिल।